हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुस्रा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपका भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 30 या 31 अगस्त को है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आज कराने वाली हूँ यही क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1993 में। अगला क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? टकला मकान मरुस्थल चीन में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट मैकिनले। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुछताछ घास के मैदान कहाँ हैं? पुछताछ घास के मैदान कहाँ हैं? ऑप्शन है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका या हंगरी। पुछताछ घास के मैदान हंगरी में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हंगरी। वेनेजुएला में लानोज है, अर्जेंटीना में पंपाज है और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था, जिससे संविधान में अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक बार। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है गोल्डन पैगोडा वाला देश कौन सा है? गोल्डन पैगोडा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव। गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलने से पहले आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं यह क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1936 में की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब व कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1951 में टोक्यो में, सेकंड ऑप्शन है 1951 में मनीला में, थर्ड ऑप्शन है 1951 में जकार्ता में, और फोर्थ ऑप्शन है 1951 में नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1951 में नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन है, होजागिरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? होजागिरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या असम। होजागिरी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? फोटोग्राफी में किसका यूज़ किया जाता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला होता है AgBr। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? ऑप्शन है गणेश राजगोपालन, शिव कुमार शर्मा, विलायत खान, किशन महाराज। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कानपुर, नई दिल्ली, पटना, पंतनगर। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंतनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन है मूंगफली, मक्का, सरसों, चावल। मूंगफली खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, चावल भी खरीफ की फसल है, लेकिन जो सरसों है वो रबी की फसल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरसों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वादक बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित नहीं है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, राकेश चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, और पन्नालाल घोष का भी संबंध बांसुरी से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जसराज, क्योंकि पंडित जसराज का संबंध तबला से है। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या टार्टरिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड स्प्लीन, प्लीहा को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्प्लीन या प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हरियाणा, न्यूयॉर्क, जेनेवा या पेरिस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक झील किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिपुरा अधिवेशन 1938। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंडेला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 ए किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 ए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 338 ए NCST नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1492 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील दुर्ग का पतन किस तिथि को हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील दुर्ग का पतन किस तिथि को हुआ था? बास्तील दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई 1789। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान समय में विधान परिषद 6 राज्यों तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला लगता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में माधवपुर मेला लगता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। माधवपुर मेला गुजरात का एक प्रसिद्ध मेला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है? राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। शुक्र, बृहस्पति, बुध, अरुण। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हैकल। अगला क्वेश्चन है, अंधविश्वास या जादू टोने वाला वेद कौन सा है? अंधविश्वास या जादू टोने वाला वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जादू टोने वाला वेद अथर्ववेद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय, क्योंकि मेघालय से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उत्तर मध्यपाषाण काल या पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1 जनवरी 1955 को, 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1960 को या 1 जनवरी 1953 को। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 1958। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बित्रा नृत्य किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बित्रा नृत्य किया जाता है? बित्रा नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? पहला संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है महाभाष्य, मृच्छकटिकम, पंचतंत्र या अष्टाध्यायी। फर्स्ट संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है और इसको पाणिनि ने लिखा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? भारत के किस शहर को पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस मदुरै को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मदुरै। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान या ओमान को। नील नदी का वरदान इजिप्ट, मिस्र को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, नील नदी, यांगटीसी नदी या ब्रह्मपुत्र। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यांगटीसी नदी, और जो कि चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल हैं, लेकिन अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन है 446 वाट, 546 वाट, 746 वाट या 846 वाट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।